मेरे अंदर जेन्युइनली बहुत गुस्सा पैदा हुआ। जब मैं उनको मार रहा था तो मैं उनको जेन्युइनली मार रहा था। बिग थैंक्स टू रणवीर सिंह हु हेल्प्ड मी डू इट। उन्होंने मेरे को सीन में रोक के बोला, क्या आपको ब्रीफ क्या था आदित्य दत्त का? it's a midnight scene. We were shooting in the night, and I clearly remember that my approach of taking that scene was a little slightly different. बहुत सारी conversation मैंने और सारा ने करे कि how do we approach this scene because there is no lines. It's just me and Sara looking into each other's eyes and talking. जो साइकोलॉजिकल टेंशन है एज एन एक्टर, उसके लिए मुझे लगता है कि एक इंटरनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्या प्रोसेस था? I just wanted to build and remain in the similar character. हाउ इज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू अक्षय खन्ना? He's amazing at his work, needless to say it. The most conversation on the sets if I've had with anybody, sir. किसी से भी सबसे ज्यादा बात की, तो मेरी अक्षय सर से हुई है। Sanjay Dutt in a way will be remembered for Chaudhary Aslam. How do you look at his performance? बेस्ट थिंग हैपेंड टू मी सर। बेस्ट थिंग हैपेंड टू मी। मेरी जनरेशन में हमारे पास ना घर में वीसीआर होते थे, इफ यू रिमेंबर। तो मेरे पास 6 कैसेट्स अपने घर के होते थे, मतलब समथिंग दैट आई हैव ओन्ड, एंड एक फिल्म मैं रेंट करता था जिसका नाम था खलनायक। मैं इतना बड़ा फैन हूँ। हाय, दिस इज आदित्य उपल एंड यू आर वाचिंग मेमोरेबल कॉन्वर्सेशंस विद फरीदुन शरियार। आदित्य, जो आपका सीक्वेंस है यलीना के साथ में, जब आप उनको फाइनली उनको समझ में आ जाता है कि आपको पता चल चुका है, मुझे लगता है कि यू लिटरली हिट द बॉल आउट ऑफ द पार्क। व्हाट इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट यू हैव रिसीव फॉर दैट पर्टिकुलर सीन? शॉकिंग बट द रियलिटी इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट आई बीन रिसीविंग सो फार इज कि लोग बहुत ही दे यूजिंग कर्स वर्ड्स बिकॉज व्हाट दे सेइंग इज कि क्या जरूरत थी आपको ये सब पता लगाने की। तो द लॉट ऑफ मीम्स एंड डिजिटल appreciation as far as it goes like Umar means shak karna. So if I wouldn't have kind of followed up with Yelena, so things for people were going as good as possible. So that's one. And second, I feel, sir, that that was one of the most sensitive scene in the film for as far as the character is concerned. So obviously, once he gets to know, his idea is to make sure he's tired, he's exhausted during this journey of finding that person. तो अब उसको लग रहा है कि बस किसी भी तरीके से आई हैव टू गेट दिस ऑन रिकॉर्ड सो दैट ही कैन इजीली इन्फॉर्म टू मेजर इकबाल। राइट। देखिए, क्या है कि एक बड़ी फिल्म के अंदर जो है स्टैंड आउट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और मुझे लगता है कि एक बड़ी फिल्म में अगर आपको एक भी सीन अगर आपको मिल गया तो आपकी तो ज़िंदगी बन जाती है, और आपकी तो ज़िंदगी बन चुकी है, बिकॉज़ आपके मल्टीपल सीन्स हैं। बिकॉज़ आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, दैट इज़ वन पर्टिकुलर सीन वेयर वेयर वी रियली टेक नोटिस ऑफ यू। दैट्स ओके, करेक्ट सर। बिकॉज़ उससे पहले तो चौधरी असलम ने आपको हार पहनाने के लिए भिजवा दिया था, लेकिन वो किस्मत किस्मत अच्छी थी उमार की। और उसके बाद में उसके उसके बाद से जो एक उसका एक जो एक होता है सीक्वेंस होता है, वो स्टैब्लिश होता है कि एवरी टाइम ही इज देयर ऑन द स्क्रीन, देयर इज सम टेंशन कि यार ये जो है राज खोलने वाला है। हम्म। कुछ आप बताएं मुझे कि दैट, और आप एक मंझे हुए कलाकार के तरीके से सामने आते हैं। यलीना के साथ में जो सीक्वेंस है और जो बच्चे के आप जो आप जिस तरीके से उसका फेस को पकड़ते हैं, बिकॉज आपका मकसद जो है वो आप पता करना है। राइट। यू कैन कम अक्रॉस एज स्लाइटली विलेनस एज वेल, लेकिन वो जो एक आपका एलिमेंट था, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छे एक्टर की निशानी है। कुछ आप जो आपने प्रिपरेशन करी उस पर्टिकुलर सीन के लिए, उसके बारे में बताएं, और क्या आपको ब्रीफ क्या था आदित्य धर का? Right, sir. It's a midnight scene. We were shooting in the night, and I clearly remember that my approach of taking that scene was a little slightly different. While this scene we were rehearsing, बहुत सारी conversation मैंने और सारा ने करे कि how do we approach this scene because while reading the scene and the lines were written in such a way that we realized that इसको किसी भी तरीके से किसी और तरीके से अगर किया जाता तो impact खराब हो जाता। There is generally expected out of a cop that he would come in and threaten and play around with the things, आसपास की चीजें तोड़ देगा, बताओ वरना मैं तुम्हारा all of that. So I was also trying to take a mid-level situation जहां पर मैं थोड़ा सा threaten भी कर सकूं and at the same time I can just try to make sure कि मेरे को मेरा आंसर मिल जाए. But while we were rehearsing the scene, I showed Vikash Naulakha and Aditya sir the kind of scene we were wanting to do. But Aditya Dhar sir had a different vision to the scene altogether. He was very particular राइट। about that scene, and he told me one thing very clearly that this is a scene of gravitas, doesn't require a lot of theatrics to be played here, because the lines itself are very scary.
And the हम्म visual identity of the scene, if you see, it's very, very soft, at the same time very, very threatening for the child. The Glock is in his hand, and you're just playing around with his features, and suddenly he's kind of adaptive to what you're doing. I'm talking about the child here. And the mother is absolutely astonished with the reaction, because here is the guy who's just entered in the house with a lot of security outside, with the scene got chopped probably, where I enter, and then we kill all the people around standing near the house, which is the security. And he's just entered, and the child has a Glock in his hand. I mean, it's the most scary situation itself. So while doing हम्म that scene, I remember we did a multiple takes to it, and there were multiple magnification to the shot also, because he wanted Omar to be absolutely, let's say, in a way that he's tired now. He was constantly working to find out that guy, and now he's tired. That's the only scene probably I have a stubble in. Otherwise, there is no stubble for me in the entire film. He's just trying to get that boy, and he eventually releases that boy also, because he is just telling Yelena, listen, Yelena, मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज जानना चाहता हूँ कि क्या हमजा डायलॉग एक सुनाइए ना, हिंदुस्तानी एजेंट है. डायलॉग सुनाइए ना, हाँ, he उसी just says, उसी you know, स्टाइल में. I don't remember all the lines, but I can just quickly take you with whatever I remember. He comes and he says, Yelena, मैं तुमसे सिर्फ एक ही बार सवाल पूछूंगा, और तुम्हारा जवाब ये फैसला करेगा कि जायन की जिंदगी आगे क्या रुख लेती है. वाह. हमजा की मौत आज या कल तो तय ही है, बट अगर तुम मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हें और जायन को जाने दूंगा. समथिंग ऑन दीज लाइन्स ही इज ट्राइंग टू हम्म. connect with Yelena. And करेक्ट. the moment he conveys his message, there is no lines. It's just me and Sarah looking into each other's eyes and talking. That, listen, I really don't want to bother you because you are my citizen. And tell me the truth, I'll let you go. And that eye talking, I हम्म. think, has made a lot of impact as compared to the lines shared with the co-actor. जो फर्स्ट जो मेरा एक इम्प्रेशन था, मुझे लगता है कि दैट इतने अरसे में जो मेरा एक रिस्पॉन्स होता है एक्टर्स की तरफ, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, वो ये होता है कि इट हैज़ टू बी इंट्यूटिव, इट हैज़ टू बी ऑर्गेनिक. यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल गेम है, Right. एक साइकोलॉजिकल गेम है. यहाँ पर साइलेंसेस में खेल है, You're correct. आई कांटेक्ट में खेल है. ओवरडू नहीं है इमोशंस का, मिनेसिंग है लेकिन ओवरडू नहीं है. तो वहाँ पर माय माय इम्पल्स वाज कि यार ये तो मतलब दिस इज ही सीरियस अबाउट हिमसेल्फ एज एन एक्टर, एंड दैट्स समथिंग दैट आई रियली टेक नोट ऑफ यू एज एन एक्टर, दैट वाज वेरी इंप्रेसिव. जो Thank you. साइकोलॉजिकल टेंशन है एज एन एक्टर, उसके लिए मुझे लगता है कि एक इंटरनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका क्या प्रोसेस था? Yeah, you're absolutely right कि वो जो there are couple of scenes, especially Yelena scene and जहाँ पर मैं रणवीर भाई को पकड़ के इंटेरोगेट कर रहा हूँ, वो दोनों सीन्स बहुत ही डिफरेंट हैं एक दूसरे से, बट दोनों के अंदर एक कैरेक्टर चाहिए. सो आइडिया वाज दैट आई फाइंड समथिंग विद इन व्हाट कैन मेक मी वेरी टायर्ड एंड डेस्परेट टू गेट समथिंग. अभी यलीना से बात करना और उसके घर में आना मेरे लिए इजी था. एक रूट हो सकता था, एक एक्टर का इमेजिनेटिव रूट हो सकता था. यू अरेस्ट देम, यू टेक देम, एंड जो एक रेगुलर आप इन्वेस्टिगेशन देखते हैं. But Omar ने ऐसा कुछ नहीं किया. He rather went in his process. Now the process was that you really feel as if you have lost it. There is nothing else left for you. और just because before that scene, भाई अगर आपने देखा हो तो मेजर इकबाल उमर को बोलते हैं कि तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो तू मेरे को बता देना. हम्म. So that is a context line that helps my character to build it up. That I've gotten, order from the seniors who are letting me investigate in my own way, and I have to find it out. So overall, हम्म. my character building was around the fact that no matter where the film is going, I mean, I love Dhurandhar. It was all about my country. But unfortunately, I had to be on sets thinking like a loyal officer of Pakistan. मैं हम्म. पाकिस्तान को ही सोच रहा हूँ, मैं उस कंट्री के बारे में ही सोच रहा हूँ. And now whatever it takes from me, which is why that was the process that I will make sure I get my answers right. And with Aditya sir's workshop and with his time, especially him and me working on that Glock was a very, very important thing. It was a difficult scene to shoot because there was a kid involved. We did not want it to be very, very, on the face with the violence kind of a thing also. And he's Omar itself, if we really follow him in the real life, he's an articulate man. He would not do हम्म. anything which is over the top to get things done. So I just wanted to build and remain in the similar character. जो एक रणवीर के टॉर्चर का सीक्वेंस है टुवर्ड्स द एंड, जिसमें Yeah. आप बहुत पैशनेटली आप उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और जैसे आपने कहा कि Right. दैट इट वाज बियॉन्ड जस्ट अ मेयर जॉब फॉर हिम, इट वाज ही वाज पैशनेट अबाउट
द कंट्री पार एज वेल ना। वहाँ पर जो एक लेवल ऑफ जिसको कहते हैं कि एक नफरत सी सामने आ रही है आपके, द वे यू आर Right. लिटरली जस्ट हैमरिंग हिम विद द बेल्ट एंड अदरवाइज, वो कैसा सीक्वेंस था, उसकी क्या प्रिपरेशन थी? I was not aware of that sequence actually, because when the हम्म। script came, the script had couple of lines जहां पर मैं उनको जाके एक लॉकअप पे इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ. So sometimes screenplays can be deceptive, you know how it is that you read lines और आपको लाइन पढ़ते पढ़ते रियलाइज होता है कि यहाँ पर मेरे को जाना है. और हर एक एक्टर जब वो स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है टिल ही कम्स टू द वैनिटी, वो एक सीन को इमेजिन कर चुका हो चुका होता है दैट आई कैन डू इट इन अ सर्टन वे, विच आई फील इज अ समटाइम्स इज अ रॉन्ग वे ऑल्सो. बिकॉज कई बार सेट पे जाके विद द एम्बियंस एंड एवरीथिंग आपको समझ आता है कि हाउ कैन यू डू द ब्लॉकिंग, वेयर इज द लाइट, हाउ मच कैन यू मूव, देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व. दिस सीन इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज. इसके अंदर बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना था. पहली बात, आई वॉज वेरी एक्सट्रीमली केयरफुल that I don't hurt him. There is no other action scene for me except this one. So, Ejaz Bhai ke saath, who was the action director, I had to work and understand how this will work. How much can I hit him? What are the areas that I can hit him? जो जिसमें वो genuinely bother ना हो. But मेरे पहले 2 shot, 3 shot जो थे वो सारे they were kind of they were, उसको कट बोल दिया गया था because वो होता है जब आप हिट कर रहे होते हैं, नए नए एक्शन कर रहे होते हैं ना, तो आप केयरफुल ज्यादा होते हैं. सो आदित्य सर ने मुझे बोला नहीं करेंगे इसको ऐसे, मार यू वांट टू टेक टाइम, यू टेक टाइम, बट यू हैव टू गो बैंग ऑन. आपको पूरा मारना है. अभी इस समय ही इज द मैन दैट You're इज. actually hitting him. You're actually hitting him. आई एम genuinely hitting him. And it was Okay. requested by Ranveer bhai that that Aditya hit me hard and just go for it. तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मैं नहीं कर पाऊंगा ऑन शॉट. Belt say and all that, आप actually में you are hitting him like that. Yeah, Okay, that's Faridumai, it's a stick. It's a stick which has हाँ. got metals over it, plugged over it, हम्म. and हम्म. those metals are the ones which bring the bleeding on his body. So he's actually bleeding. So he doesn't bleed, but it is done in such a way that once I hit, it will give you reflection of blood. It's very Oh technically my God. sound scene done. Yeah, so it required a lot of preparation. Sometimes we see it and the scene just goes by, but there is lot that goes beyond it. तो मेरे को एजाज भाई ने बोला कि आप मारो, नहीं तो ये शॉट वैसा निकल के आएगा नहीं जैसा इम्पैक्ट चाहिए. एंड ऑल्सो ही इज लाइक ही इज इन दैट पोजिशन ऑफ क्रूसिफिकेशन काइंड ऑफ अ थिंग, ही इज टाइड अप प्रॉपर्ली. और मैं वो पूरा रॉड घुमा देता हूँ एक तरीके से उनका हाथ जहां पर बंधा होता है. मुझे मतलब मेरा इंटेंट यही था कि एक शख्स जिसको आप इतने सालों से ढूंढ रहे हैं, वक्त से ढूंढ रहे हैं, वो आपके सामने है. यू डोंट वांट टू लेट हिम गो एंड यू वांट टू टॉर्चर हिम बिकॉज इनकी वजह से मेरा मेंटोर चला गया. आई हैव लॉस्ट माय पीपल, आई हैव लॉस्ट कंट्रोल ओवर माय सिटी विच इज लेआरी. मेरे पे क्वेश्चंस है, मेरे पे इंक्वायरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. अब मैं इसके साथ जितना ब्रूटल हो सकता हूँ होऊंगा. तो द लाइन्स वर वेरी सिंपल कि तूने आलम को तो बड़ी आसान मौत दे दी, बट मैं तेरे को इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा. So these lines, while I was taking these lines, I realized that मेरे अंदर genuinely बहुत गुस्सा पैदा हो रहा था. And sometimes your anger is, or any kind of emotion, sometimes when it becomes instinctive, it reaches its pinnacle. वो एक टॉप पे जाके कहीं अपने आप में चीजें हिला देता है. तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर एक टेक ऐसा भी करना चाहता हूं जहां पर मैं आई जस्ट गो ऑल आउट विद दीज लाइंस. तो देन द इंटायर सीन बिकेम एन इम्प्रोवाइज सीन भाई. उसके अंदर देन hating was one part of it. Technically, removing his hand was one. And then I'm using some curse words also because they naturally came. जब मैं उनको मार रहा था तो मैं उनको genuinely मार रहा था. It big thanks to Ranveer Singh who helped me do it because उन्होंने मेरे को सीन में रोक के बोला कि तू मेरे को यहाँ से पकड़ और मेरी बियड कितनी पकड़नी है, कहाँ से पकड़ना है, I'll tell you. उन्होंने मुझे बताया that in a gym I go through a training of 15-20 minutes every day to perform this action. So his preparation for that scene was already there. कि मुझे पता है you will hit me, so I'm prepared for this scene. You just go all out because your attempt will make the scene look how it is. So that was one of the most beautiful scene that we did. And this is like That's 3:30 in the morning. 3:30 in the morning you shot the In scene. the morning we shot this scene, yes. Okay, now Aditya, आप struggle कर रहे हैं. You have been just trying your luck as far as the industry is concerned. जब इस तरीके के आप सीक्वेंसेस करते हैं, जैसे आपका जो सारा के साथ में आपका रहा या फिर आपका रणवीर के साथ में ये रहा, मुझे लगता है कि कोई भी एक्टर कितनी भी वो रिहर्सल कर ले, कितनी भी वो ड्रामे देख ले, कितने भी वो फिल्में देख ले, लेकिन जो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है जब कुछ एक्चुअल में किसी फिल्म में कुछ करने का, जो वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस या एक लर्निंग ग्राउंड होता है, मुझे लगता है कि वो किसी भी एक्टर के लिए कभी हो ही नहीं सकता, स्पेशली शुरू में. बिकॉज एक बार आपका मतलब दांत में खून लग गया
उसके बाद तो मतलब ये है कि अभी अब जब आप जाएंगे सेट के ऊपर, आप एक कॉन्फिडेंस के साथ में आएंगे। आपको पता राइट। है कि यार, ये जब आपको भी शायद पता नहीं कि आप गाली दे रहे हैं या फिर, बिकॉज यू हैव गॉटन इनटू द कैरेक्टर, और उस फील में आप आ चुके हैं। वो जब एक बार आप उसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं, अच्छा एक्टर साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर वो समझ ले उस चीज़ को, मेथड को, फिर उसके लिए आगे का रास्ता जो है बहुत हद तक एक कमाल का हो जाता है। सो ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मिला है कुछ, आप उसको कैसे देखते हैं? आर यू ग्रेटफुल टू आदित्य धर, रणवीर सिंह, जस्ट ट्रीटिंग यू वेल एंड गिविंग यू दैट कॉन्फिडेंस, बिकॉज आपकी तो अभी जिंदगी बन चुकी है। वन कांट बी मोर ग्रेटफुल भाई, ऑनेस्टली। मतलब हम्म। मैं आपसे अगर अपने दिल की बात कह सकूं, मतलब जेन्युइनली व्हाट आई फील, व्हेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मुकेश चावला's ऑफिस एंड there were multiple auditions for the character, and then suddenly production called up and that that you're logged. I was in a fancy of working with Aditya sir. I'm a big fan of Uri. I'm a big fan of his work. I understand his, see, I've done a lot of theater in Delhi. I've been doing a lot of things here and there. मैंने हंसल सर के साथ भी इससे पहले एक फिल्म करी थी, वो मरता. I was playing a small terrorist called Abu, which I could not do due to some health issues. I had to kind of leave the schedule. But when this happened, भाई मैं आपको सच बता रहा हूँ दिल से, आई कुड ओनली थैंक माई गुड लॉट कि दिस कुड नॉट गेट एनी बिगर। 8 साल अगर आप एक एज एन एक्टर को समझ सकते हैं, वो ही इज जस्ट ऑडिशनिंग एंड नथिंग इज वर्किंग फॉर हिम, नथिंग इज वर्किंग फॉर हिम। And after 8 years, one fine day, he gets to know that all the mega blockbuster legends and everybody is there. I'm working with one of India's finest director, with the coolest team ever, backed by Geo. I couldn't be thankful. बट माई इंटेंट वॉज दैट मुझे ये मौके बहुत बार नहीं मिलने वाले। आई टेल यू वाई, हम्म। बिकॉज वन, आई एम बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली, सो इट्स, आई हैव टू ट्रैवल, फैमिली इज हियर। नाउ माई वन लेग इज इन बॉम्बे, वन लेग इज इन दिल्ली, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ वर्क। बट मेरे को ये था, मेरे पास एक अटेम्प्ट है, मुझे इसको अच्छा करना है, अदरवाइज मेरे पास बार बार मौका नहीं आएगा। और दूसरी चीज ये थी सर कि मैं ना बहुत ज्यादा ट्रेन्ड एक्टर नहीं हूँ। आई एम नॉट फ्रॉम एनएसडी और एन एफ टी आई आई। आई एम मोर ऑफ एन इंस्टिंक्टिव पर्सन। मैंने बहुत लर्निंग बाय डूइंग जिसे कहते हैं एक तरीके से, मैंने उस तरीके से एक्टिंग सीखी है। सो व्हेन यू स्टार्टेड योर क्वेश्चन, it made a lot of sense and there was a smile on my face already, that you kind of touched my nerve by saying this, कि जब आप सेट पे चले जाते हो ना, so हम्म। camera doesn't knows where you're from. He doesn't know where you stay, which family do you live in, are you from NSG or FTI, or you've just randomly been asked today to come and stand. So camera was my best friend, my only motivating guide, that he said, listen, I'm gonna support you. And I was just talking to my camera and telling him that, I've prepped up my lines. Help me just look good, that's all. And then rest is, how can you take away the credit from Aditya Dhar and the editor, Mr. Panikar, Ojas, everybody who made scenes look so beautiful. So it's a, as an actor, obviously we are surrounded by multiple people, no, who make us look good. Like a writer would write lines, a director would direct music and everything. For when it comes to music, imagine that entire sequence of Tamma Tamma. Yeah. Those were the most difficult scenes that I shot. I never thought the treatment of the scenes will go that way. आई वॉज हम्म। शॉक्ड, एस्टोनिश्ड, इनफैक्ट बैफल्ड इन दी ऑडी। मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि मुझे तो ये हम्म। ब्रीफ मिला था कि संजय सर की डेथ हुई है, और मैं आई एम जस्ट लाइक सैल्यूटिंग, एंड मुझे बोला गया था रोने के लिए, दैट यू हैव अ टीयरी आई एंड ऑल ऑफ दैट, यू लुक एट द हम्म। मैजिक, हाउ द सीन हैज प्लेस्ड, एंड इट जस्ट बिकम्स हिस्ट्री देन भाई। So I'm हम्म। lucky I got lucked out. My all credit goes to Mr. Mukesh Chavda, Aditya sir, and especially Ranveer bhai and everybody co-actors who made me comfortable that bro तू अपना कर, तू कर, तू कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ। I am not exposed as much, but I would love to keep it like that कि instinct sometimes work better than trainings. नो, नो, एब्सोल्युटली। और देखिए, एक तो आदित्य की मुझे लगता है कि एक बहुत ही कमाल की एक उनकी एक एबिलिटी है कि ट्रेजिक सिचुएशंस में भी एक वो ह्यूमर तलाश कर लेते हैं, एंड आई थिंक दैट जी। दैट मेक्स हिज फिल्म मेकिंग वेरी यूनिक। सो चौधरी असलम कहते हैं कि उमार के घर पे एक बुके भिजवा देना, और फिर उसके या बाद फिर कट कट टू उमार जो है वो बुके रख रहे हैं चौधरी असलम के hilarious. तो सो ही इज सीरियस, ऑब्वियसली ही डजंट नो कि भाई मैं तो जान दिया जा रहा था इनके लिए, लेकिन ये तो इन्होंने मुझे ही सैक्रिफिशियल गोट बना के भेज दिया था। Correct. हाउ डू लुक एट दिस इंटायर टेक्निक ऑफ फिल्म मेकिंग? बहुत ही मुझे लगता है कि ये एक यूनिक फिल्म मेकिंग है। Never seen before. Pure maestro working on his script. Like I said, मेरा पहला शूट था, आपको आपसे आज बता रहा हूँ सर ये। It was my first day in Amritsar when I had to do that salute wala scene. And imagine you're surrounded with some 200 people, and there was a huge crowd, and there is Jimmy Jeep which is flying all over, drones flying all over, and their camera placed far away where I don't even know where the camera was.
and I had to come and put that rose. And that's my first ever scene when I met the director. So Aditya sir looked me from top to bottom and he said, "Okay, you are Omar." I said, "Yes, sir. Nice to meet you," and That's all your of that. first scene. That's That's my your first first scene. scene, first ever scene. That's the first scene that you shot. Yeah, so I shot Interesting. part two first. My part two was shot Interesting. first. So I had no idea Hmm. where the script is going, sir. I hope you understand what I mean. Because, while Right. you shoot the part one, I have no reference where I'm coming from. And, suddenly scenes get plugged because it's a huge chaotic shoot that we've had for approximately 200 days. My Right. segment was for 20-25 days, but for the entire film, I'm saying. तो मैं इस पूरे सीक्वेंस को करने से पहले इतना घबराया हुआ था और जब बोला गया कि एक सीरियस सीन है और अगर आप देखें वो सैल्यूट आता है और वो तम्मा तम्मा की बीट पे बिल्कुल आता है जस्ट Hmm. कम्स वेयर द सॉन्ग एंड्स और जहां मैं इतना सीरियस हूं आई हैड टीयर माय आईज सडनली आई हैव बीन लाफिंग इन द ऑडियंस विद द ऑडियंस इन Hmm. द ऑडी क्योंकि मैं बार बार यही सोच रहा हूँ कि यार ये तो लोग हंस रहे हैं इसके ऊपर और एक एज एन Hmm. एक्टर आपका वो इंटेंट करने का मतलब वो सीन करने का इंटेंट ही बिल्कुल डिफरेंट था दैट लोग विल रेजोनेट विद माई फीलिंग दैट आई लॉस्ट माई बॉस बट वो कुछ और ही निकल के आया सो दिस काइंड ऑफ सिनेमा एंड स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग ऑल टुगेदर पुटिंग सीन्स इन डिफरेंट scenario is magical and I will not say it because I am part of Durandar. You can see the similar things in Uri. Rakesh Bedi's character in Uri was mind blowing. His characters Hmm. get remembered because his style is like that. संजय दत्त सर, संजय संजय सर बहुत सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन जो इनका ये किरदार है, और जिस तरीके से इसको इसको देखा गया है और जितना ये पॉपुलर हुआ है, मुझे लगता है कि शोले में जिस तरीके से संजीव कुमार साहब ने बहुत सी कमाल की फिल्में करी हैं, लेकिन जो एक वो उनका कैरेक्टर है उसकी वजह से वो हमेशा याद रखे जाएंगे. ही इज़ नॉट इवन प्लेइंग द मेन लीड इन दैट, लेकिन he will always be remembered as Thakur in Sholay, and Sanjay Dutt in a way will be remembered for Chaudhary Aslam, playing Chaudhary Yes. Aslam in spite of the many roles that he has played. How do you look at his performance कि वो संजय दत्त कहीं से है ही नहीं, एक जो enjoy कर रहा हो बंदा, he is literally enjoying playing this character, and it's absolutely fantastic, and you were in close proximity to him for many of those scenes. Best thing happened to me, sir. Best thing happened to me. Imagine I am from that generation. I'm 87 born, 39 Mm, almost, and मेरी generation में हमारे पास ना घर में VCR होते थे. If you remember, we used to have mm, VCRs जिसके अंदर cassettes चल के तो मेरे पास 6 cassettes अपने घर के होते थे मतलब समथिंग दैट आई हैव ओन्ड जिसमें से 3 फिल्म्स थी सड़क अधर्म और साजन mm, एंड एक फिल्म मैं रेंट करता था जिसका नाम था खलनायक मैं mm, इतना बड़ा फैन हूं उनका I've cried on mm. his days when he was in pain. I've smiled with him whenever he used to do action. I've tried getting my looks copied to him when I used to go for haircuts or whatever. I'm that big fan. So the day one when I met him, sir, I told him, sir, you know, for me this is the film. Imagine some मेरे पास कोई बहुत सारे options तो है नहीं सर. Will be all very very honest with you. जब ये option मिला Mm. संजय सर के साथ मिलने का मैं तो बहुत ही खुश हो गया कि I am meeting him and I'm gonna do scenes with him. But I was very nervous also because for him he's at ease most of the time. Right. His attempt approach of scenes are very easy. And sometimes we as actors get into too much of technical things, which I also feel sometimes is not needed. You Mm. attempt a scene with total honesty, I think it will also look good. And film acting is Right. anyways very different from theater. तो जब मैं उनसे मिला ना तो उन्होंने माहौल इतना आसान बना दिया मेरे लिए क्योंकि मेरे को बहुत सारे सीन्स उनके साथ करना है इवन इफ आई एम नॉट टॉकिंग बट आई एम देयर विद हिम एवरी टाइम सो ही मेड इट Right. सो इजी फॉर मी तू कंफर्टेबल रह लाले मजे से कर कोई टेंशन नहीं है वो बीच बीच में अपने कुछ एक वर्ड्स यूज करते थे जिसको सुन के मजा आ जाता था मेरे को मैं कई बार कितनी बार ऐसा हुआ कि वो कुछ ऑफ साइड बात कर रहे हैं और मेरी हंसी नहीं रुक रही है and he would just Right. keep looking at me क्या हो गया so I would just say nothing sir I just can't stop laughing at your dialogue sometimes they're all Mm. funny and while I was watching the film जब जब चौधरी असलम स्क्रीन पे आते थे ना मैं ऑडियंस के चेहरे पे एक स्माइल देखता था जो पहले से आ जाती थी कि ये आए हैं ना ये Right. कुछ कमाल करेंगे बट Mm. दैट वाज अ फीलिंग वर्किंग विद हिम ही मेड मी वेरी कंफर्टेबल एंड एट द सेम टाइम पंजाबियों वाली चीज है ना वी बोथ काइंड ऑफ जेल टुगेदर वी लव्ड वर्किंग टुगेदर वी लव्ड इट आप कंसिडरिंग आप उनके इतने बड़े फैन हैं, तो क्या आपने उनको इसके बारे में बताया भी था? और दूसरा सवाल ये है कि यू बीइंग अ फैन, उनका इंट्रोडक्टरी सीन उनका हवा हवा पे है,
और जो उनका ऑब्वियसली जो जो लास्ट सीन है वो तम्मा तम्मा पे है, तो जिस तरीके से उनको उनको सेलिब्रेट किया गया है उनकी उनकी लेगेसी को, डिड दैट मेक यू फील very very happy as a fan? Yes, I was extremely happy, delighted. I am going to cherish this forever. Maybe probably I can send you some pictures of my bedroom. I'll send you. I have some extreme memories and pictures saved on my wall. Every morning I get up, the first thing I look is Aditya Dar's picture and mine picture and Sanjay Sar's picture, because they always motivate you to do something more. And so Sanjay Sar's Right. picture is always there. As a fan, I thoroughly enjoyed. एज अ को एक्टर आई लर्न अ लॉट. मुझे 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 लगता है फ्री होके काम करने में जो मजा है वो बंद के काम करने के लिए एक आर्टिस्ट के लिए तो नहीं है. सो मुझे मुझे बहुत मजा आया सर उनके साथ इंडीड. और आप तो संजय सर से आई एम श्योर मिले हैं, मल्टीपल टाइम्स मिले होंगे, तो आप Yeah. जानते हैं Mm. दैट हिज ऑरा ऑन स्क्रीन इज मैजिकल एंड ऑफ साइड इफ देयर इज 10x better word than magical, that's what he is. No, no, he's a gem. He's an absolute He's a gem. gem. Okay, पार्ट वन में आप आपके अक्षय खन्ना के साथ में भी आपके सीक्वेंसेस आपके हैं. Right, अक्षय sir. खन्ना का एक जो 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 एक तरीके का रिवाइवल ऑफ सॉर्ट्स हुआ है इस फिल्म से, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है. द वे ही हैज बीन रिसीव्ड, एंड द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट इज दैट पीपल वर मिसिंग हिम इन पार्ट टू एज वेल. Yeah. How was the experience of working in close proximity to Akshay Khanna and the sort of aura farming, literally, he has managed to do effortlessly? He's amazing at his work, needless to say. Nobody needs a validation that way. But I'll tell you something very interesting about Akshay sir. The most Mm. conversation on the sets if I've had with anybody sir, किसी से भी सबसे ज्यादा बात हुई है तो मेरी अक्षय सर से हुई है. एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो ही इज इन हिज ओन आइसोलेशन एंड ही कीप्स फोकसिंग एट हिज वर्क. वो बहुत लविंग है. हिज स्टाइल ऑफ कॉन्वर्जेशन इज वेरी डिफरेंट. तो मैं बहुत बार सेट में अलग होता था. ही यूज्ड टू हैव हिज ओन कॉन्वो एंड पीपल सपोर्टिंग हिम. कई बार ऐसा हुआ मेरे पास इतना ऑन्टराज है एंड ऑल ऑफ दोस पीपल नहीं है, तो ही विल टेल हिज टीम दैट जस्ट सपोर्ट दिस गाय उमार, कम सिट विद मी, यू सिट विद मी, एंड यूज्ड टू डिस्कस एवरीथिंग, whatever the current affairs, Mm. what's happening around, and everything that we eat, food, where do I stay. He always was very very good. And but when he's at his scene, then he's at his scene. Then there is nothing that runs around him, nothing that excites him. There are no distractions for him. वो बहुत चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते. उनको वो अपना काम करने आते हैं और वो बहुत फोकस्ड होके करते हैं. उनका अपना लुक, उनका आई लेवल, उनको अपने लाइंस, and he is not somebody who gets very happy also with one couple of takes. He loves to improvise. In fact, there is one scene, if I may share with you, where I have arrested him and now we are releasing him in the pull, which is Mm. the release of Rahman Dakit in part one. So Right. that's my first meeting with Akshay Khanna sir. Aditya sir introduced me and he said, Umar, do you mind यार मैं अगर आके तेरे पैर पे स्पिट करूं, हम एक दूसरे को बहुत देर तक देखें, एंड I just tease you and I leave. तो एज अ Mm. को एक्टर मेरा मन किया कि यार टू एनहांस द सीन probably I can also do something or say something while I'm releasing him, but then it didn't make sense. It didn't make a lot of sense because his coming and spitting at my at my feet was itself a lot of talking done. I don't wanted to kind of react to it, and I was just looking at him because आज तो तू मेरे हाथ से निकल रहा है, but I'll catch you. Like you said कि बहुत सारे Mm. scenes जो हैं आदित्य सर की फिल्म में, वो there are through eyes, there are through moments, and not dialogues. So great working with him. He told me I should shift to Bombay and how frequently I should be here. He really loved it, and his recommendation, I've taken it to my heart. I'm gonna keep it with me for forever. No, I think you should definitely shift to Mumbai as soon as possible, because Thank you, that's thank you. something which is अभी जब जब एकदम जब मोमेंटम होता है तो उस पे कैपिटलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay, your favorite film of Sanjay Dutt? My favorite film is Sadak. Okay, your favorite film of Akshay Khanna? Article is a favorite film. I loved the courtroom drama. Article 375. Yeah, that's correct. It's a favorite Okay, film. Obviously, that's Dil a Chahta very is there, interesting. but Article 375 is very close to my heart. That's a very good performance, and that's a very good choice Yeah. because he was outstanding in that film. Okay, who's your all-time favorite actor apart from Sanjay Dutt and Akshay Khanna? See, Sanjay Dutt sir is legend. I mean, I would not even like to put him in a category, but I honestly, I'm fan of Farhan Akhtar. I love Farhan Akhtar. I don't know why. I don't have a reason to articulate it honestly, but his style of cinema, his style of work is, I really like it. That's very interesting choice. Okay, all right. And who's your all-time favorite director apart from Aditya Dhar? Lot many. Aditya sir is Aditya sir. Nobody beats him. He's house, his family, his elder brother.
But I love Nitish Tiwari sir's work. He's amazing. I love Anubhav Sinha sir's work. It's mind blowing. In the recent times, I kind of feel the new directors are also doing amazing work. So, um, would look forward to do work with most of them, but try doing something different and unique so that the audience can get something different to see. Okay, and what sort of offers have started coming your way since the time the movie has released, part two? I'm in the middle of things right now, but there's a couple of things which have come. Something on the lines of horror and much I can't be talking right now because we're still not done with it. But I am in no hurry, sir. I'm actually kind of exploring opportunities, and I am also little new to the industry, so I always need somebody as a mentor to help me take decisions on what is right and what is not. So I think I always go to Mukesh sir and check with him whether is this correct, or I reach out to Aditya sir to check out with him whether this will make sense or not. But I'm looking forward to do a lot of work on web. Web would be an interesting space. दैट्स अमेजिंग। ओके, फाइनली एक मेरा आपसे सवाल है आदित्य, कि अभी जब इतनी बड़ी एक फिल्म है, इतना बड़ा एक ensemble स्टार कास्ट है, जब आप, जाहिर सी बात है कि आप एक तरीके से इन अ वे दिस इज योर फर्स्ट इन्फ्लुएंस इन टर्म्स ऑफ सच अ बिग फिल्म। Yes, डायरेक्टर के पास 50 काम हैं, अब उसको 200 लोगों के साथ में उसको उनको संभालना है लिटरली, बिकॉज डायरेक्शन इज नॉट मेरी स्टोरी टेलिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट मैनेजिंग पीपल। oh yes, एंड जस्ट एन एक्टर स्पेशली जो होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो मोहब्बत अगर उनको मिल जाए तो वो तो जान लगा देते हैं अपनी, लेकिन ये है कि डायरेक्टर हर किसी को उस तरीके का अटेंशन नहीं दे सकता है। तो आपके लिए जो एक ये समझ होना कि यार मुझे हर वक्त के हिसाब से मुझे टाइम नहीं मिलेगा, मुझे जितना टाइम मिले मुझे उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, मुझे आई हैव टू बी प्रेगमेटिक, आई हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट कि दैट मेरे सारे के सारे सीन्स जो हैं शायद फाइनल कट में ना जाएं, correct. एंड आई शुड पुट माई पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस, बट आई शुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग एज वेल। तो ये सारे जो एक फैसेट्स हैं, वो कितने आपके लिए ज़रूरी हैं, आपको लगता है कि और आप जहाँ तक पहुँचे हैं उसकी उसकी कामयाबी में? ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सर. आई थिंक यू काइंड ऑफ रियली समड इट नाइसली. दिस इज द की. लिसनिंग इज की. अगर मैं अपने डायरेक्टर को नहीं सुनूंगा ना, आफ्टर सर्टन अटेम्प्ट्स आई हैव फेल्ट एंड आई फेल्ट इट very very clearly that he will also stop telling you. He will ask you to come say your lines and get away with it. So which is why it is very important that you don't bother on small little details. I have a very interesting anecdote of the film. जब जब कुछ सीन्स मिलते थे ना परिधुन भाई, क्योंकि सीन्स जो मिले हैं ना वो देर ऑल दो सीन्स हैव बीन वेरी सेपरेट. आई डोंट नो वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम वन स्केड्यूल टू अनदर स्केड्यूल. आई डोंट नो व्हाट हैज बीन डन, क्योंकि वो फिल्म का कंटेंट बहुत सीक्रेसी में था, मतलब इट वाज केप्ट वेरी प्राइवेट. सो every time I had small little doubts, I would always go to Ojas Gautam, who was the DA in the film. And I'll tell him that Ojas, मैं आदित्य सर को नहीं पूछना चाहता यार, मेरे को प्लीज हेल्प कर अंडरस्टैंड करने में कि अभी मैं कहाँ आ रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, what was my background, which space was I living in, so that I can just build something over that script. जो लाइंस मिली है उनको मैं उस तरीके से बनाऊं. So he used to be very helpful. ओजस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. But for everything that once I'm on set, Aditya Dhar sir will make sure that you talk to him. अगर रणवीर सिंह वाला जो हिटिंग सीन है वो जब मैं मारने गया था तो मेकअप ने मेरा बाल वाल बनाए हुए थे, एंड देन ही केम एंड रफल्ड इट अप एंड ही सेड ये ऐसा होगा, ग्लासेस नहीं होंगे. दैट्स द ओनली सीन आई एम नॉट वेयरिंग ग्लासेस. एंड वेरी इंटरेस्टिंगली आई रियलाइज दैट यार मैंने ये तो सोचा भी नहीं था यार. मैं वैनिटी से उठ के आ गया सीधे सेट पे और मैंने सोचा भी नहीं कि हाँ यार मैं तो इंटेरोगेशन के आई एम इन द मिडिल ऑफ इट. I'm not starting my scene from there. So उन्होंने ग्लासेस हटवा दिए और उन्होंने बोला अब तो इसको मार, बस मारता जा. So छोटे सवाल डाउट्स के लिए ओजस पे जाता था. For anything else, ADs and costume and all. For the important deliveries and main scene, आदित्य सर खुद पर्सनली मेरे से बात करते थे. Would you know? It is an interesting thing to tell you. He knows my medicines. What medicines do I take? What do I wear? Where do I stay? He knows it all. And a man like him, who would just get probably 5-10 minutes in the middle of light change, would have a conversation. And he came and one day he said, Aditya, मेरे को ना, he was just constantly looking at me and I got nervous, as usual. A nervous person, I just got a little nervous. And he was looking at me and he charged against all over me. And then he looked at me, I said, you have a very different face. So I said, sir, in what context are you saying? I mean, if I may just know. So he said, अभी अच्छे के सेंस में ही कह रहा हूँ, बट तू बहुत एक यूनिक सा फेस है. तू कभी कभी मेरे को समझ नहीं आता कि तेरे को दाढ़ी में देखूं या क्लीन शेव देखूं या तुझे पॉजिटिव कैरेक्टर देखूं या तेरे को नेगेटिव देखूं. इट्स सो दैट्स व्हाट ही सेड.
सो ही इज दैट डिटेल मैन दैट, और ये मेरे साथ ही नहीं, ये सेट पे उनके सारे एक्टर्स के साथ उनकी बेहतरीन रैप हुआ है. If you talk to anybody from Dhurandhar or his prior films, everybody would have a personal connect with Aditya Dhar sir. Everybody. And you know, I think that's his beauty, that he takes the gang along and then just goes and sits in the side and people take the limelight. We all look beautiful because of him. That's amazing. Aditya, congratulations once again. बहुत बहुत मुबारक आपको and all the Thank you best so much, wishes sir. for all your future ventures and I'm sure कि Thank you that so आप much. बहुत बहुत आप आगे जाने वाले हैं. मुंबई शिफ्ट हो जाओ मेरे भाई, जल्दी से जल्दी. बिल्कुल जल्दी आता हूँ. और सोचो मत, सोचो एक एक सोचो मत. छोटी सी बस बात कहना चाहता हूँ आपसे. आई डोंट नो वेदर यू विल कीप इट और यू डोंट वांट टू कीप इट, बट आई हैव ग्रोन अप वाचिंग योर इंटरव्यूज. आई एम अ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट. One person I've admired in my life or ever wanted to see in this format is you. So it is a pleasure talking to you, sir. It is indeed a pleasure talking to you. You know when people say that I've grown up watching you, तो मैं उसको कोई बहुत कॉम्प्लीमेंट के तरीके से लेता हूँ. बिकॉज मेरा कहना ये होता है कि अब तक जो किया वो ट्रेलर था, पिक्चर अब शुरू हुई है. अरे So wonderful. I'm just starting off. It's Okay, so wonderful. thank you very much. Thank you very much. Lovely talking to you, and all the best wishes Same and here. congratulations. Same here, sir. Thank you. Thank you so much. Hi, this is Aditya Uppal, and you're watching Memorable Conversations with Faridun Shariar.